अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूरह सबा का तीसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। इससे पहले दो हिस्से पेश किए हैं। तो नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे। तो पिछला हिस्सा मैंने 16 नंबर आयत पे ख़त्म किया था। अब 17 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। ये बदला दिया हमने उनको उनके कुफरान नेमत की वजह से, और हम ऐसा बुरा बदला नहीं देते मगर नाशुक्र लोगों को। आयत नंबर 18। और हमने उनके इलाका में उनकी बस्तियों के दरमियान जिन्हें हमने बरकत अता कर रखी थी वाज़ह नज़र आने वाली बस्तियां कायम कर दी थीं, और हमने अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया था उनमें सफ़र करने का। हमने उन्हें कह दिया था कि तुम सफ़र करो इनमें रातों को भी और दिन को भी अमन के साथ। तो आयत नंबर 19। तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे सफ़रों के दरमियान दूरी पैदा कर दे। उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और हमने उन्हें कहानियाँ बना दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। यकीनन इसमें निशानियाँ हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला हो। तफसीर, इस ज़माना में यमन तहजीब व तमद्दन का गहवारा था, लेकिन अल्लाह ताला की शुक्रियों और नाफरमानियों के सबब इस कौम का ऐसा नामो निशान मिटा कि अब दुनिया में सिर्फ दास्तानें ही बाकी रह गईं। कौम सबा पर सैलाब के अजाब का वाक़या बहुत ज़्यादा पुराना नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से तकरीबन 100-125 साल कबल यानी 450 ईस्वी के लगभग ये वाक़या पेश आया। बन टूटने की वजह से ये इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और ज़िंदा बच रहने वाले लोग इराक़ और अरब के दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करके चले गए। खुद उसके खरूज के कबाइल का तल्लक भी यमन से था, और ये लोग इस इलाका की तबाही के बाद यमन से यसरब आकर आबाद हुए थे। कौम सबा की तबाही के बाद मज़कूरा तजारती शाहराह पर कुरैश मक्का की इजारादारी कायम हो गई, और जिस ज़माना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ, उस ज़माना में कुरैश के तजारती काफ़िले जनूब में यमन और शुमाल में शाम और फ़लस्तीन के दरमियान आज़ादाना सफ़र करते थे। आयत नंबर 20। और यकीनन अबलीस ने उनके बारे में अपना गुमान सच कर दिखाया, सो उन सब ने उस अबलीस की पैरवी की सिवाय मोमिनीन की एक जमात के। आयत नंबर 21। और उसको उन पर कोई इख्तियार हासिल नहीं था मगर ये कि हम देख लें कि कौन है जो आखिरत पर यकीन रखता है उन लोगों से जो उसने मुतल्लक शक में हैं, और आपका परवरदिगार हर चीज़ पर निगरान है। तफसीर, इब्लीस का इंसानों पर कोई जोर नहीं चलता। अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको सिर्फ मोहलत दे रखी है। उस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए वो इंसानों को हीले बहाने से बरगलाता और उन्हें सब्ज़ बाग दिखाता है, इसलिए ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इसे ये मोहलत भी इंसानों की आजमाइश के लिए दी गई है ताकि आखिरत पर ईमान रखने वालों की पहचान हो सके और हम उन्हें छांट कर अलग कर लें। तो आयत नंबर 22। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकीन से कहिए कि तुम बुलाओ उनको जिन्हें तुमने माबूद गुमान किया है अल्लाह के सिवा। वो ज़रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते आसमानों में और ना ही ज़मीन में, और ना ही इन दोनों ज़मीन और आसमान में उनका कोई हिस्सा है, और ना ही उनमें से कोई उसका मददगार है। तफसीर ऐसे है कि मुशरिकीन अरब के यहाँ दो तरह के मुशरकाना इत्क़ादात पाए जाते थे। उनका अक़ीदा तो ये था कि अल्लाह सुब्हान ताला की कुछ महबूब हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी बात वो टाल नहीं सकता, चाहे वो उसकी बेटियां हों। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे या इंसानों में से उसकी महबूब शख्सियात। चुनाचे वो समझते थे कि अल्लाह की उन महबूब हस्तियों की सिफारिश से आखिरत में वो बच जाएंगे। उनका दूसरा मुशरकाना
عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن اس نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اپنے کچھ نائبین مقرر کر کے ان میں کچھ اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا کی سلطنتوں اور حکومتوں کا نظام چلانے کے لیے تمام بادشاہ اور حکمران اپنے نائبین مقرر کر کے انہیں کچھ اختیارات تقویض کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے مقرر کردہ نائبین اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور وہ نہ صرف اللہ کے مددگار ہیں بلکہ اس کے اختیارات میں بھی شریک ہیں۔ چنانچہ آیت زیر مطالعہ میں اس دوسری قسم کے مشرکانہ عقیدہ کی نفی کی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 23، اور نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ بہت بلند و بالا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا حال بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس کی عظمت اور جلالیت کی وجہ سے ان پر وحشت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب ان سے ان کی وحشت کا اثر زائل کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ تو آیت نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو رزق باہم پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یقیناً ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں میں یہ چیپٹر ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔